Hello and welcome back to Dr. Shahin classes, and today I am here with very important questions, and these questions are questions based on नेट एग्जाम क्वेश्चंस। यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफ़ी डेप्थ से मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। इनका एक एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, चाहे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेट की कर रहे हो, या किसी भी स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप बेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब भी आपका ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि जो मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ वो सिर्फ मैं एक क्वेश्चन ही आपको डील नहीं करती हूँ, बल्कि उस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन डिटेल में बनते हैं मैं सब आपको बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, so the first question is here, Toni Morrison used male narrator for the first time in. First option is Song of Solomon, second is Tad Baby, third is Jazz, and fourth is The Bluest Eye. So first of all, let me talk about Toni Morrison. Toni Morrison is an American novelist, and she got Nobel Prize in 1993. ठीक है, टॉनी मॉरिसन गॉट नोबेल प्राइज इन 1993 and she got Pulitzer Prize in 1988. यानी कि इनको 1988 में पुलिट्जर प्राइज मिला था। किस नॉवेल के लिए? तो इनको बिलवेड के लिए मिला था इनको पुलिट्जर प्राइज। ओके, सो द क्वेश्चन इज हियर, टॉनी मॉरिसन यूज्ड मेल नरेटर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट टाइम मेल नरेटर उन्होंने किस नॉवेल में किया था? सो इनके तो जो फर्स्ट नॉवेल है वह तो है ब्लूएस्ट आई, द ब्लूएस्ट आई, वेयर वी हैव female narrator, right? Be cool. But the first time when she used male narrator in her novel Song of Solomon, and this is her third novel, remember. And for this novel Song of Solomon, she got actually award, and that award is National Book Critics Award. Okay, clear? Now next question is, put the correct chronological Nobel Prize winners in literature. अब आपको chronological order में क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज सीमस हेनी, सेकेंड इज टी.एस. एलियट, नडाइन गॉर्डिमर एंड डब्ल्यू.बी. येट्स। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम जब नोबेल प्राइज पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे तो जो डब्ल्यू.बी. येट्स है इनको कब मिला था नोबेल प्राइज? 1923 में, 1923। एलियट को कब मिला था? टी.एस. एलियट को 1948 में मिला था, 1948 में। गॉर्डिमर को मिला था 1991 में, गॉर्डिमर को 1991 में मिला था। अब बच गया क्या हमारा? हेनी, सीमस हेनी, he is an Irish poet and he got Nobel Prize in 1995. तो आपको कैसे आ रहा है क्रोनोलॉजिकल में? यानी कि डब्ल्यू.बी. येट्स को सबसे पहले मिला था नोबेल प्राइज 1923 में, टी.एस. एलियट को 1948 में, उसी तरह से हम गॉर्डिमर को कब मिला था? 1998 में, और सीमस हेनी को 1995 में मिला था। तो इस तरह से आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका बन रहा है। तो जिस ऑप्शन में आपको इस तरह से होगा आंसर, वही आपका आंसर होगा। डब्ल्यू.बी. येट्स, टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.बी. येट्स, टी.एस. एलियट, नडाइन गॉर्डिमर एंड सीमस हेनी। सो आपका आंसर बी करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, चूज द करेक्ट आंसर क्रोनोलॉजिकली। अब आपका थर्ड क्वेश्चन भी है आपका क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकल आपका ऑर्डर में बहुत आजकल ट्रेंड हो गया है नेट एग्जामिनेशन में पूछने का, चाहे सेट भी हो, तो इसके लिए आप तैयार रहें। इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियोस हैं इस तरह के, अगर आप देखते रहेंगे तो आपका ऐसे भी बहुत सारा प्रिपरेशन हो जाएगा एग्जाम का। ठीक है, सो चूज करेक्ट आंसर क्रोनोलॉजिकली। फर्स्ट ऑप्शन इज एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी, सेकेंड इज एरोपेगीटा, थर्ड इज अर्नबरियल और रिलीजियो मेर्सी। यानी इन चारों को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें पुट करना है। तो हमें पता है कि एरोपेगीटा का जो है वह क्या है?
1644 है, जो कि जॉन मिल्टन की वर्क है। अर्न बर्डियल जो है वह है 1658, ठीक है, अर्न बर्डियल का 1658 है। रिलीजियो मेडिसी जो कि थॉमस ब्राउन की वर्क है, उनका 1643 है, 1643 है। और एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी ये जॉन ड्राइडन की है, जिनकी पब्लिकेशन डेट है 1668, ठीक है। ये क्रिटिकल वर्क है ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। सो आपका 1644, फिर 1658, 1643 है, यहाँ 1668 है, ठीक है। तो आपका ये किस में आ रहा है इस तरह से ऑर्डर, आपका सी में आएगा, रिलीजियो मेडिसी, इरोपिगेटा, अर्न बर्डियल, एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। सो ये करेक्ट आंसर वुड बी है सी। क्लियर, रिलीजियो मेडिसी हो गया आपका, फिर उसके बाद यूरोपिगीटा हो गया आपका, ठीक है, और उसके बाद आपका हो गया अर्न बर्डियल, फिर एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। सो इस तरह से आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मैचिंग पेयर। मैचिंग पेयर आपको करना है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन इज इडियट्स ऑफ द किंग ब्राउनिंग, सेकेंड इज द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन जिपलिंग, विलियम कॉपर, थर्ड इज द टावर, टी.एस. एलियट, द फॉल ऑफ द हाइपेरियन शेली की है। अब इनका मैचिंग पेयर कैसे होगा, तो देखिए इसका मैचिंग पेयर क्लियर सा है कि ये सब आपका मैचिंग पेयर गलत है, ब्राउनिंग की, एलियट की, शेली की, क्योंकि ब्राउनिंग ने इडियट्स ऑफ द किंग लिखा ही नहीं है, और टी.एस. एलियट ने भी टावर नहीं लिखा है, डब्ल्यू पियर्स की है, इडियट्स ऑफ द किंग आई थिंक टेनिसन की है, और फॉल ऑफ द हाइपेरियन जॉन किट्स की है। तो ऑटोमेटिकली आपका ये 3 है। अगर ऐसे भी अगर आपका नॉलेज है तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि जब 3 ये इनका नहीं है तो ये 4th हो सकता है, ये हो सकता है बी। तो लेकिन अगर आपको ये पता है कि द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन जिपलिंग विलियम कॉपर की है, तब भी आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज विलियम कॉपर, you know, William Cowper is a pre-romantic poet and he has written the diverting history of John Jipling. Now, who is John Jipling? John Jipling is a draper. Draper होता है in this work and the diverting history of John Jipling में, और ये जो वर्क है इनका द टास्क में पब्लिश होता है, विलियम कॉपर की द टास्क होता है, द टास्क का डेट है 1785। तो ये आपका इसका डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और ये जो जॉन जिपलिंग है एक्चुअली यह एक कॉमिक बैलेड है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ जॉन जिपलिंग क्या है, कॉमिक बैलेड है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया यहाँ पर, और इस तरह से यह आपका ये भी समझ में आया कि द टास्क में पब्लिश हुआ था 1785 में द टास्क का डेट है। तो इस तरह से आपको ये आंसर करेक्ट जो है द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन जिपलिंग है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। करेक्ट आंसर उसमें चूज करना है। हार्ड टाइम साइकोलॉजिकल नॉवेल, टू द लाइट हाउस पिकारिस्क नॉवेल, थर्ड ऑप्शन इज द कैसल ऑफ एटरांटो गॉथिक नॉवेल, एंड फोर्थ ऑप्शन इज वुदरिंग हाइट्स हिस्टोरिकल नॉवेल। तो देखिए सबसे पहले कि हार्ड टाइम्स जो है वह साइकोलॉजिकल नॉवेल है ही नहीं, टू द लाइट हाउस पिकारिस्क नॉवेल नहीं है, और कास्टल ऑफ एटरांटो गॉथिक नॉवेल है, वुदरिंग हाइट्स हिस्टोरिकल नॉवेल नहीं। तो लेट मी टॉक अबाउट द कैसल ऑफ एटरांटो। एक्चुअली व्हाट इज गॉथिक नॉवेल? गॉथिक नॉवेल इज अ टाइप ऑफ नॉवेल which deals with mysterious, horror and terror stories with blend of romance. And you know, the Castle of Otranto is the first Gothic novel. First Gothic novel. And you know who wrote this Gothic novel? The Castle of Otranto. This is Horace Walpole. Horace वॉलपूल, ठीक है। तो इससे हमें कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। गॉथिक नॉवेल क्या होता है, कास्टल ऑफ एटरांटो जो है वो किसने लिखी है? तो हॉरेस वॉलपूल ने लिखी है, और फिर इनकी जो है यह फर्स्ट गॉथिक नॉवेल है, ये भी आपको पता चल गया। अब जो है यह गॉथिक नॉवेल ये पब्लिश कब हुई थी? तो ये 1764 में हुई थी गॉथिक नॉवेल। ये कैसल ऑफ एटरांटो जो है वह 1764 में पब्लिश हुई थी। सो ये करेक्ट आंसर इज सी हियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज हियर द बेस्ट पोएट्री विल बी फाउंड टू हैव अ पावर ऑफ forming, sustaining and delighting
this assertion implies. So here the first option is poetry has multiple functions to perform. Poetry is more useful than other arts. Third option is all other arts including poetry have their limitations. फोर्थ ऑप्शन इज पोएट्री हैज नो रोल टू प्ले. एक्चुअली यहाँ पर इसका मीनिंग पूछ रहा है. असर्शन मतलब द बेस्ट पोएट्री विल बी फाउंड टू हैव अ पावर ऑफ फॉर्मिंग, सस्टेनिंग एंड डिलाइटिंग अस. मतलब मीन्स व्हाट डज दिस मीन? दिस असर्शन इम्प्लाइज. सो इट मीन्स पोएट्री हैज मल्टीपल फंक्शंस टू परफॉर्म. बिकॉज यहाँ पे क्या कह रहा है? इट हैज पावर ऑफ फॉर्मिंग, sustaining and delighting us. As we know that poetry has multiple functions. So poetry has multiple functions to perform. Simple answer. Next question we have here. Choose the correct pair with their term. ठीक है. अब यहाँ पे जो है करेक्ट पेयर को चूज करना है. फर्स्ट ऑप्शन इज विक्टर स्लोवस्की, कार्निवलिस्क. सेकेंड इज स्टेनोफिश, अफासिया. थर्ड इज Halslave, Glossmatics, and Rolla Barthes, affective stylist. So actually, Halslave developed this concept, Glossmatics. Okay, so the correct answer is here, Glossmatics. And what is Glossmatics? Actually, Glossmatics, it is coined by Halslave and Hans Jorgen. Hans Jorgen. दोनों ने मिलकर किया लिंग्विस्टिक में. एंड ग्लोसमैटिक्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज. सो दिस इज, एक बार क्वेश्चन ये भी था, व्हाट इज ग्लोसमैटिक्स? नेट एग्जाम में क्वेश्चन था. तो बहुत सारे ऑप्शन थे जिसमें एक ऑप्शन भी था इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज. तो दिस इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज. आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the assertion we had a very restful holiday implies. First option is we didn't exert ourselves, we did nothing, we were very lazy, we had a very dull time. So this assertion implies we didn't exert ourselves. So the correct answer is here A. Now next question is here, choose the correct pair. फिर इसमें आपका जो है वो correct pair को choose करना है. First is Pearl, the scarlet letter. Second is Raka, the god of small things. Third is Raphael, the great expectations. And Peep, fire on the mountain. तो अगर आपने स्कारलेट लेटर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा पर्ल जो है वह स्कारलेट नॉवेल में है. सो इसमें ये कैरेक्टर है स्कारलेट नॉवेल में. So the correct answer would be here A. Next question is choose the correct setting place of the author. अब setting place भी आपको पढ़ना होता है जब कोई नॉवेल पढ़ते, कोई वर्क पढ़ते, अगर उसका setting place होता है तो. So Emily Bronte, Yorkshire Moors. Second option is Hardy, Scotland. Third option is Walter Scott, Ireland. And fourth option is Mark Twain, Joaquin Patwafa. So it is your correct answer is here Emily Bronte, Yorkshire Moors. क्योंकि इमिली ब्रॉन्टे जो है वह यॉर्कशायर मूर्स अपने नॉवेल में वह सेटिंग प्लेस रखती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर. फिर यहाँ पे करेक्ट पेयर पूछ रहा है. यानी पीरियोडिकल एसेस बैकन. सेकेंड ऑप्शन इज कॉन्फेशनल पोएट्री टेड ह्यूजेस. थर्ड ऑप्शन इज साइंस फिक्शन डेविड लॉस. फोर्थ ऑप्शन इज प्री-राफेलाइट्स विलियम मॉरिस. राइट. So your correct option is here periodical essays, that is by Bacon. So your correct answer would be here A. Next question is here which of the following is the correct pair. फिर correct pair पूछ रहा है आपसे. So first option is here T.S. Eliot, The Birthday Party. Second is Osborne, The Entertainer. Third is Bernard Shaw Luther. And fourth is Tom Stoppard Lear. So here correct answer would be here John Osborne, The Entertainer. So your correct answer is The Entertainer. Next question is the discussion of fabula sujet occurs in. First option is new criticism. Second is deconstruction. And third is structuralism. And fourth is formalism. तो ये जो discussion of fabula and sujet इसमें होता है तो यह आपका फॉर्मलिज्म में होता है. सो ये करेक्ट आंसर इज हियर फॉर्मलिज्म. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल
ट्रेजेडी का सोल कौन है? फर्स्ट ऑप्शन इज थॉट, सेकेंड इज कैरेक्टर, थर्ड इज प्लॉट एंड फोर्थ इज स्पेक्टेकल। तो अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो है वह प्लॉट जो है वह सोल है, क्योंकि वह कहते भी हैं कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, उनका ये डेफिनेशन है। अरिस्टोटल कहते हैं प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। सो अकॉर्डिंग टू हिम प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। यू नो अरिस्टोटल के ट्रेजेडी आपने थियरी पढ़ा होगा अगर, तो पता होगा कि कैसे वो प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, एडिक्शन, स्पेक्टेकल, इन सब चीज़ों की बातें करते हैं। और इस तरह हमारी वीडियो भी बनी हुई है पहले से भी अरिस्टोटल की जो थियरी है ट्रेजेडी की, आप चाहे तो आप देख भी सकते हैं। सो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और भी कोई आपकी फरमाइश हो, या आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल वीडियो लेकर आए जो आपको पढ़ना है, तो यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल मेक दैट वीडियो। थैंक यू।